बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि हम डिटेल से करेंगे। मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो पहला सवाल है उसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमने फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। अब देखिए, जो हमें सवाल कहा गया है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, हमने इनके बारे में शनाख्त करनी है। तो पहले तो हमें इनकी डेफिनेशंस या इनके बारे में पता होगा तो हम तभी शनाख्त कर सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की पहले हमने क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है। मैं एक दफ़ा दोबारा कह रही हूँ कि ये जो डेफिनेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें डेफिनेशंस आएंगी तो हम सवालों की शनाख्त कर सकेंगे, दूसरा ये पेपर में ज़रूर आती हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आपकी ये जो पेज नंबर 50 है उस पर डेफिनेशंस दी हुई हैं। रो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो शामिल हो, इस कॉल्ड रो मैट्रिक्स। देखें कि एक हॉरिजेंटल लाइन में आपके उसमें नंबर हो, जैसा कि ए इज इक्वल टू 0 1 4। इसी तरह बी एक मैट्रिक्स है, उसमें क्या है, ए और बी। इसी तरह सी में सिर्फ एक नंबर है। और रो मैट्रिक्स इफ़ ऑर्डर 1/3, और वो क्या कह रहे हैं कि अगर वो 1/3 होगा उसका ऑर्डर तब भी वो रो मैट्रिक्स होगा, अगर 1/2 होगा तब भी वो रो मैट्रिक्स होगा, एंड 1/1 होगा तब भी हमारा वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। तो ये आपने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में वो क्या कह रहे हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, कि उसमें सिर्फ एक कॉलम हो, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखें ना, हमारे पास जो रो मैट्रिक्स होता है वो ओरिजेंटल लाइन में नंबर दिए होते हैं, जो कॉलम मैट्रिक्स होता है वो वर्टिकल लाइन में हमें क्या दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल A 3 4 5, इस तरह B A और B, इसी तरह C सिंपल एक सिंगल डिजिट है। और कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के अगर ऐसे हों कि हमारे पास, अब देखें ना, एक इसमें एक कॉलम है लेकिन इसकी रो जो बन रही है ना, ये देखें हॉरिजेंटल में एक नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। इसी तरह रो इसकी देखिए तो ये एक रो और ये दूसरी रो और ये इसकी सिर्फ एक रो है। तो हमारे पास वो क्या है कि उसका ऑर्डर क्या होगा, अगर हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा तो वो 3/1, कि उसमें 3 रोज़ होंगी, एक कॉलम होगा, 2 रो होंगी, एक कॉलम होगा, एक रो होगी और एक ही कॉलम होगा। याद रखिएगा, पहले हमेशा ऑर्डर में पहले हमेशा रो दी जाती है फिर कॉलम दिया जाता है। ये आप लोगों ने खुद से रद्द बदल नहीं करना कि पहले हमेशा रो होती है फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। ये दो डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी ज़ीरो मैट्रिक्स। उसे ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं और नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसमें क्या कहा गया है कि इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स में सारी जो एंट्रीज हों और ज़ीरो, कि वो सारी क्या हों, ज़ीरो हों, इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स, या उसे ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और नल मैट्रिक्स, उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, नल मैट्रिक्स है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो, उसे ज़ीरो से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें, इसमें एक ही नंबर है और वो भी ज़ीरो है। इसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 4 नंबर हैं, 2 रो हैं, 2 ही कॉलम है, तो इसमें भी सारे ज़ीरो है, इसमें भी सारे एलिमेंट ज़ीरो है। और ज़ीरो मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1/1 भी हो सकता है। ये देखें ना 1/1, ये 2/2, ये हमारे पास क्या है 2/3, 2/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है और 3/3 भी हो सकता है। वो आगे उन्होंने राइट नहीं किया। कि याद रखिएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं ना वो सारे ज़ीरो के अलावा कोई नंबर नहीं होगा। एक तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास पहले सवाल के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, तो वो हमारी इधर खड़ी है पेज नंबर 51 पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे कहते हैं या कहते हैं, और यूनिट मैट्रिक्स या उसे क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अ स्केलर मैट्रिक्स, के एक स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर 1, कि उसके जो होता है ना डायगोनल में, मतलब ये डायगोनल, हमारी डायगोनल वैल्यू ये कहलाती हैं, ये वाली, कि डायगोनल में सारे हमारे पास क्या होते हैं जी, 1 होते हैं, बाकी सारी क्या होंगी, ज़ीरो। लेकिन ये डायगोनल में जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, 1 होंगी, ओनली 1। अगर आपका कोई ऐसा मैट्रिक्स मिले कि बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हों लेकिन डायगोनल में हमारे पास 1 हो, तो हमारे पास वो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा या उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, उसमें
एग्जांपल दे रहे हैं कि खाली 1 भी हो सकता है, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह ये देखें, ये डायगोनल में हमारे पास ये देखें एक लाइन में आ रहा है 1 1, तो हमारा ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे वो बता रहे हैं कि उसका आर्डर क्या हो सकता है, वो 1 बाय 1 भी हो सकता है, वही चीज़ वो 2 बाय 2 भी हो सकता है, वो 3 बाय 3 भी हो सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास हमेशा या तो 1 बाय 1 होगा, या 2 बाय 2 होगा, या 3 बाय 3। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 बाय 2 हो जाए या 2 बाय 3 हो जाए, नहीं। अगर उसकी रोज़ एक है तो कॉलम भी एक ही होना चाहिए। देखना, इसकी रो एक बन रही है तो कॉलम भी एक ही। अगर रो 2 है तो कॉलम भी 2 होने चाहिए, रो 3 है तो कॉलम भी 3 होने चाहिए। तो ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चलें इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। एक्सरसाइज 3.2, ये हमने पहला सवाल मैंने इधर पहले से राइट किया हुआ है कि हमने बताना है कि आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास जो पहला ए है, तो ए कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स है, ये देखें हमारे पास ये क्या है, ए की रो है। ये देखें ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में सिर्फ ए की लाइन दी हुई है, तो हमारे पास ये क्या बना, रो मैट्रिक्स। हम सिंपल राइट करेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब देखिए रो मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, उन्होंने हमें ऑर्डर भी बताया था कि रो मैट्रिक्स में पहले रो बताते हैं। तो हमारे पास क्या है, 1 बाय, और इसका कॉलम कितना है, 1 2 3, 1 बाय 3। ये वैसे हमने ऑर्डर राइट नहीं करना, मैंने वैसे आप लोगों को एक दफ़ा ये बताया है। अच्छा, अब हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है, अब ज़रा चेक करें, इसमें 0 एक ही नंबर दिया हुआ है। हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है, लेकिन उसमें है ही सिंपल क्या है, 0। तो मैंने क्या बोला था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास अगर कोई एंट्री हो और हो ही वो 0, तो हमारे पास वो क्या होता है, वो होता है जी नल मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम यूनिट मैट्रिक्स कहते, लेकिन यहाँ पे 0 है तो हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। ये क्या है जी, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं ये। अच्छा, अब सेकंड, अब ज़रा देखें सेकंड में ये डायगोनल में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 1, ये 1 1 आ रहा है डायगोनल में। तो हमारे पास ये क्या है, हमें क्या कहा गया था कि यूनिट मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। अब ज़रा देखें नेक्स्ट, उसमें सारे एलिमेंट वो क्या हैं, सारे हैं 0, तो वो भी हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स ये। अच्छा नेक्स्ट, अब ज़रा देखें कि हमारे पास जो अगला है उसमें एक ही कॉलम बन रहा है। ये देखें ना, एक वर्टिकल लाइन दी हुई है, इसमें भी एक वर्टिकल लाइन दी हुई है। तो हमारे पास सिर्फ वर्टिकल लाइन है, तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये हुआ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। और ये हमारे पास ये भी एक ही लाइन है, तो ये भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल। आपने अगर आर्डर लिखना है तो आप आर्डर भी राइट कर सकते हैं, वैसे इसमें आर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास अगर इसका आर्डर देखेंगे तो ये जो बी है उसका 1 बाय 1 बनता है। इसी तरह सी का 2 बाय, ये देखें ना 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, ये 2 बाय 2 बनता है। ये भी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, ये भी 2 बाय 2 बना। इसमें हमारे पास है तो कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन इसमें रोज़ कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं और एक ही इसमें क्या आ रहा है, कॉलम आ रहा है। इसी तरह ये भी 1 2 3 के हमें हॉरिजॉन्टल में नंबर दिए हुए हैं, ये 1 ये 2 ये 3 हमारे पास ये क्या बने, 3 इसकी रोज बनी और बाय। अब इसके कॉलम ये देखें, एक ही वर्टिकल लाइन में एक ही लाइन में नंबर आ रहा है, तो हमारे पास क्या है, बाय 1। ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ बताना था कि ये यूनिट मैट्रिक्स हैं, रो मैट्रिक्स हैं या नल मैट्रिक्स हैं या क्या है। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें भी वो क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई। हमने आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कि हमारे पास ये रो है, कॉलम है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। अच्छा, आपने पहले हमने क्या पढ़ा है कि रो मैट्रिक्स का भी हमने पढ़ा है, हमने कॉलम मैट्रिक्स को भी पढ़ा है कि अगर सिर्फ एक रो हो तो हमारे पास वो रो मैट्रिक्स होता है, अगर सिर्फ एक कॉलम हो तो हमारे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर देखने से आप लोगों को भी पता चल जाएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, ये देखें एक ही कॉलम दिया गया है तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह ये देखें एफ,
हमें ए की रो दी गई है, ये देखें ना ए की रो बन रही है, तो हमारे पास ये क्या है, रो मैट्रिक्स। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रो, कि ये रो मैट्रिक्स है। और हमारे पास जो ए है वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब बाकी हमारे पास कौन सी दो डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी, एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की नहीं पढ़ी, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की नहीं पढ़ी, तो चलें इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। जी, हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम के, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, उसका ऑर्डर n बाई n, मतलब अगर इधर 1 रो है तो 1 ही कॉलम होना चाहिए, 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम होने चाहिए, 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलम होने चाहिए, इज ऑफन रेफर्ड, कि वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है इन ऑफ ऑर्डर n। अब ज़रा देखें हमारे पास, आप लोगों को एक चीज़, आप अगर डेफिनेशन को छोड़ें तो हमें पता है कि स्क्वायर किस तरह होता है, कि बिल्कुल एक डिब्बे की फॉर्म, बिल्कुल डिब्बा। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था कि उसकी ये जितनी, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होता है, ऊपर भी 4 सेंटीमीटर, नीचे भी 4 सेंटीमीटर, कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स के एक ऐसा मैट्रिक्स है जो पूरा एक डिब्बा बना हुआ बस। अब ज़रा देखें कि हमारे पास ये जो ए उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये पूरा एक डिब्बा नहीं बन रहा, इसमें 3 रोज हैं तो 3 ही कॉलम है। ये वो क्या कह रहे हैं कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये देखें 3 रोज 3 कॉलम, ज़रूरी नहीं कि वो 3 3 का हो, वो 2 बाई 2 भी हो सकता है, वो 1 बाई 1 भी हो सकता है। मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये हमारे पास, ये देखें 3 बाई 3 का बना। इसी तरह ये देखें नल मैट्रिक्स में ये 1 बाई 1, ये देखें सिर्फ 0 एक ही रो बनती है और 0 एक ही कॉलम काउंट होता है। इसी तरह ये देखें 2 रोज हैं और इसी तरह देखें तो 2 कॉलम है, 2 बाई 2, इट्स मीन ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा और साथ में ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। बस आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आप लोगों को पता है रेक्टेंगल शेप क्या होती है, कि उसमें रेक्टेंगल शेप हमारे पास ये है कि इस तरह, या तो वो रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है, ये रेक्टेंगल है, या वो इस तरह हो सकती है, ये। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, देन इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ज़रा देखें फॉर एग्जांपल, ये देखें ना एक रेक्टेंगल ही नहीं बन रही, ये इसे देखें तो ये भी एक रेक्टेंगल बन रही है, इसे देखें तो ये भी एक रेक्टेंगल बन रही है, ये समझ आ रही है। अच्छा अब देखें इसमें नंबर ऑफ रोज, इसमें 2 रो है, 1 रो है और 2 कॉलम बन रहे हैं, इसमें ये देखें 2 रोज हैं और 1 कॉलम बन रहा है, इसमें 2 रोज हैं और इसके कितने कॉलम बन रहे हैं, 1 2 3, के ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो हमारे पास क्या होता है जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमारा ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, अगर आप लोगों ने ख्याल से डेफिनेशन को समझेंगे तो आप लोगों से ये कभी भी गलत नहीं होंगे जी। अब ज़रा देखें कि हमने नंबर ऑफ रोज और कॉलम तो पढ़े, ये देखें कि जो रो और कॉलम बराबर हों, ये देखें इसमें 2 रोज बन रही हैं, ये देखें ना रोज हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 हैं, 2 बाय, और कॉलम कितने बन रहे हैं, 1 और ये 2 बाई 2। तो फिर आप बताएं कि ये कौन सा मैट्रिक्स बना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये पूरा डिब्बा बना, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो ये मैं इसके आगे क्या राइट करने लगी हूँ, स्क्वायर। मेरे पास इधर जगह कम है इसलिए मैंने सिर्फ स्क्वायर राइट किया, नीचे मैट्रिक्स राइट को नहीं किया। अच्छा अगला सवाल, कि हमारे पास रोज और कॉलम सेम ना हो, ये देखें इसमें ये 2 रोज हैं, 2 रोज बनी। अभी हमने इसमें देखना है कॉलम कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये देखना 8 और 2, नीचे 5 और 4 और 3 और 0। तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स बना, ये रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना। अब ज़रा देखें डी वाला, तो डी में ज़रा देखें ये
एक और ये दो, इसकी दो रोज हैं, और कॉलम देखें एक और दो, तो ये भी हमारे पास क्या है, दो रो और दो कॉलम, इट्स मीन ये भी क्या है, स्क्वायर। आप लोगों ने बस इसकी शनाख्त करनी है कि ये क्या है। इसी तरह अब ज़रा देखिए हमारे पास ई, तो ई में ज़रा देखें रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं। ये देखें एक, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, इट्स मीन हमारे पास इसमें क्या है, थ्री रोज़ हैं बाय। अब इसमें कॉलम देखना है, कॉलम ये 1, ये 2, तो हमारे पास 3/2। अब जरा देखें 3/3 तो नहीं है ना, 3/3 होता तो स्क्वायर होता, लेकिन ये 3/2 है, इट्स मीन ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये तो हमने बताया है कि रो मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही हमारे पास वर्टिकल में एक हॉरिजेंटल में सिर्फ एक ही लाइन जा रही है। इसी तरह नेक्स्ट अब देखें जी हमारे पास क्या है, तो जी में ये इसकी रोज देखनी है, एक, ये दो, ये तीन, तो हमारे पास क्या है 3/, अब हमने ये तो लिखी रो, अब देखने हैं कॉलम, तो हमारे पास एक, ये दो और ये तीन, तो हमारे पास क्या है 3/3। देखिए जब हमारे पास ऑर्डर सेम होता है, रो और कॉलम सेम होता है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो क्या होता है, स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास क्या है, जी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा नेक्स्ट है जी एच, तो एच हमारे पास इसमें देखनी है रोज, तो ये हमारे पास एक, दो, तीन, हमारे पास इसमें कितनी रोज हैं, थ्री रोज हैं, 3/। अब हमने इसके लिखना है जी कॉलम, तो कॉलम ये वर्टिकल में देखना है, एक और ये दो, तो हमारे पास इसके कितने कॉलम हैं, 2। अब देखें 3/2 मतलब रोज और कॉलम में फ़र्क है, इट्स मीन ये कौन सी है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, एच वाला। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें वो क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी इन ये 3 डेफिनेशन और 2 हमारी आगे हैं, वो मतलब अगले क्वेश्चन के साथ आप लोगों को करवाई जाएंगी। इन तीनों डेफिनेशन में से और अगली 2 में से ज़रूर एक डेफिनेशन वो पेपर में देते हैं। तो अब पीछे हमने यूनिट मैट्रिक्स की तो की है, तो डायगोनल और स्केलर को हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स इसके लिए इन दोनों के लिए एक डायगोनल और स्केलर और साथ में यूनिट मैट्रिक्स, ये तीनों सेम है। तीनों के लिए याद रखिएगा कि ये जब भी आएंगे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो चाहे 1/1 हो, चाहे वो 2/2 हो, चाहे वो 3/3, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ हो रहा होता है ना, ये 2/2 और 3/3 को यूज़ कर रहे होते हैं, 1/1 भी हो सकता है। चले आगे हमारे पास क्या है जी, डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स में ये चीज़ याद रखनी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे हमेशा ये डायगोनल, स्केलर या यूनिट मैट्रिक्स हमारा अप्लाई होता है। पहली चीज़, अब वो क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन में ही वो बता रहे हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, के एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ एलिमेंट ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट और ज़ीरो। कि हमारे पास हमेशा डायगोनल में, ये देखें ना डायगोनल में, कि डायगोनल में बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, लेकिन डायगोनल में हमारे पास एंट्रीज चेंज होंगी कि वो ज़ीरो नहीं होंगी। और दूसरा अब देखें ये देखें ना 3 रोज़ और 3 कॉलम है, मतलब 3/3 है, और ये 2 रो और 2 ही कॉलम है, ये 2/2 है। अब देखें इसका जो डायगोनल बन रहा है, ये बन रहा है, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, ज़ीरो। दोबारा एक दफ़ा याद रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स में बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो, लेकिन ये जो डायगोनल में वैल्यू है ना, वो ज़ीरो नहीं होगी। अब ये तीनों हैं डेफिनेशन सेम, लेकिन एक छोटा सा फ़र्क है और वो बहुत आसान भी है। एक दफ़ा मैंने सिर्फ आप लोगों को ये पढ़ाया है कि वो सिर्फ चेंज है वैल्यू, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा, वो 2/2 होगा रेस्पेक्टिवली। अब वो 1/1 इसमें नहीं कहा, डायगोनल में 1/1 कभी भी नहीं होगा, वो क्या होगा, या तो 3/3 होगा या 2/2 होगा। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं जी, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स, के ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है इफ ऑल द एलिमेंट इन द मेन डायगोनल आर द सेम एंड नॉन ज़ीरो।
अब दूसरे में वो क्या कह रहे हैं कि स्केलर में हमारा जो डायगोनल में वैल्यूज़ होंगी ना वो सेम होंगी, तो वो अगर सेम होंगी तो वो स्केलर कहलाएंगी। मतलब अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होना है, इधर भी 2 होना है, इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा, इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा, इधर भी 5, जैसा कि ये देखें इधर भी 5 ये, और इधर उन्होंने सिर्फ क्या कहा है √3। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि इधर n है तो इधर भी n होना चाहिए, इधर भी n होना चाहिए। अब दो चीज़ें याद रखनी है, पहले हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दिया है कि आइडेंटिटी में डायगोनल में 1 होता है। अब ये मेन डिफरेंस क्या आया है कि आइडेंटिटी में डायगोनल की जगह पे सिर्फ 1 1 आएगा, उसके अलावा नंबर नहीं हो सकता। 1 1 आएगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे उसे। अगर हमारे पास स्केलर कोई नंबर सेम डायगोनल में आ गया तो वो हर हाल में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। और अगर डायगोनल में हमारे बाकी तो सारे जीरो, दरमियान में डिफरेंट वैल्यू हो गए, यहाँ पे 2 की जगह पे 0 भी हो सकता है, इधर 3 इधर 4, तो हमारे पास ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करें, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में चेंज वैल्यू होती है, स्केलर में सेम नंबर होता है, वो 1 के अलावा होगा, क्योंकि 1 होगा वो तो फिर यूनिट मैट्रिक्स होगा, और अगर 1 होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो यूनिट मैट्रिक्स। अब देखें दो चीज़ों में दोबारा फ़र्क आ रहा है कि हमारे पास स्केलर में देखें ना, वो 3/3 भी हो सकता है, वो 2/2 भी हो सकता है, वो 1/1 भी हो सकता है, वो हमारे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन आइडेंटिटी में वो दोबारा उन्होंने कहा है कि उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, वो 1/1 भी हो सकता है, वो 2/2 भी हो सकता है, वो 3/3 भी हो सकता है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में उन्होंने 1/1 नहीं दिया, तो हमारे पास अगर कोई 1/1 नंबर होगा तो हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते, या हम उसे स्केलर डायगोनल कभी नहीं कह सकते, हम उसे स्केलर कहेंगे, या हमारे पास वो क्या होगा, यूनिट। अब एक और चीज़ याद रखें, क्योंकि हमारे पास डायगोनल में सिंगल नंबर देखें ना, सिंगल ऐसे मैट्रिक्स में 3 आ जाए तो हम उसे डायगोनल नहीं कह सकते। लेकिन अगर हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ √3 आएगा तो हम उसे स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल √3 की जगह पे 1 आ जाए तो ये देखिए उन्होंने हमें बताया हुआ नहीं है कि आइडेंटिटी में 1/1 भी होता है, लेकिन उसमें नंबर 1 होना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोगों ने अगर तो अभी आप लोगों ने ख्याल से समझा तो आप लोगों को आई होप सो समझ आ गई होगी जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसमें हमें क्या कह रहे हैं कि हमने क्या बताना है, डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स। तो डायगोनल में देखना है कि कौन से नंबर है। ये देखें हमारे पास डायगोनल में ये 1 1 आ रहा है, तो जब डायगोनल में 1 1 आता है तो वो क्या होता है, वो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स। ये अगर डायगोनल में हमारे पास सेम नंबर आता है, ये देखिए अब जैसे कि 5 5 आया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर हमने पढ़ा था, तो हम इधर क्या राइट करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ये अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि डायगोनल में चेंज वैल्यू होगी। ये देखिए डायगोनल में चेंज, इधर हमारे पास 3 है तो इधर 0 है, अगर इधर भी 3 होता इधर भी 3 होता तो फिर कहते हैं कि ये स्केलर है। अगर इधर भी 1 होता इधर भी 1 होता फिर हम कहते हैं कि ये यूनिट है। लेकिन इधर 3 आ गया है, इधर 0 आ गया, इट्स मीन ये कौन सा है, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हम ये राइट करेंगे। ये अब नेक्स्ट हमारे पास डी देखें, तो डी में भी हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए ये तो दोनों 0 है, लेकिन ये एक 6 दिया हुआ है, एक 7 दिया हुआ है, डायगोनल में चेंज वैल्यूज़ हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें चेंज होती हैं। ये अब हमारे पास नेक्स्ट है जी इसका लास्ट, तो लास्ट में देखें, ये देखें इधर भी डायगोनल में ये हमारा डायगोनल बनता है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, मतलब सेम नंबर है, तो हमारे पास ये कौन सा बना, स्केलर, जो कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। एक दफ़ा दोबारा याद रखें कि डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा चेंज वैल्यू आती है, स्केलर मैट्रिक्स में हमेशा सेम, लेकिन वो 1 नहीं होगा। अगर वो 1 होगा तो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है
जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कह रहे हैं, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो मैंने कहा थी ना कि आगे 2 डेफिनेशंस हैं वो हमारी इंपॉर्टेंट हैं, 3 है सॉरी, एक उनमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। तो चलें पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये करके दिखाऊंगी कि ये कैसे है। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक चीज़ देखें ना, हमें बॉक्स में दी हुई है आपकी बुक पे, वो क्या कह रहे हैं, अ स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एक स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है आर आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स के, उन दोनों को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स के अगर दो जो हमारे सारे डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं आर नॉट स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, हमारे पास जो भी स्केलर हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि स्केलर की एक पहचान है कि वहाँ पे 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 मतलब सेम नंबर होगा, और आइडेंटिटी में 1। लेकिन डायगोनल में होते हैं जी चेंज, बाकी सारे, अब डायगोनल की क्या शर्त होती है, बाकी सारे एलिमेंट होते हैं 0। तो हम स्केलर को भी डायगोनल भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी को डायगोनल भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके डायगोनल में नंबर क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। कि स्केलर और आइडेंटिटी को डायगोनल तो कह सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर या आइडेंटिटी नहीं कह सकते, क्योंकि आइडेंटिटी की एक उन्होंने शर्त दी है कि वो 1 1 ही होता है डायगोनल में, और स्केलर का सेम नंबर ही होता है, उसके अलावा नहीं आ सकता। एक तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में वो क्या कह रहे हैं, ये जो बॉक्सेस में होता है ना, ये ज़रूर देखा करें, क्योंकि इससे आप लोगों के एमसीक्यूज बने हुए होते हैं। और चलें जो दरमियाने बच्चे होते हैं वो बेचारे, उनके तो एक आध नंबर चला भी जाए, इन बॉक्स से वो अच्छे बच्चों के लिए एमसीक्यूज निकालते हैं, और इसी वजह से बच्चे खुदा न खास्ता मार खा जाते हैं कि वो इसकी रीडिंग नहीं करते। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग, कि हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं द रोज एंड कॉलम, रोज और कॉलम को, इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, कि अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर छोटा सा टी लगाया जाता है। अब सिंपल इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में बनाने के लिए हम इंटरचेंज करते हैं, उसकी रोज़ को कॉलम में कर देते हैं और कॉलम को रोज़ बना देते हैं। ये देखें, ये रो थी, इसको हमने क्या बना दिया, कॉलम। देखें ना, 1 2 4 1 2 4, इसी तरह 8 0 5, ये दूसरी इसका कॉलम बन गया। ये देखें ना, वैसे तो रो थी तो इसका कॉलम बन गया 8 0 5। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सिंपल क्या किया जाता है कि अगर कोई रो हो तो उसको कॉलम बना देते हैं, कोई कॉलम हो तो उसको क्या बना देते हैं, रो। सिंपल। अगर आप ऐसा करेंगे और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसी मैट्रिक्स के ऊपर छोटा सा टी लगा के। तो चलें हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको ये और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आगे हमारे ये यूज़ होते हैं, जो हमारे जिस एक्सरसाइज में से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। जी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब ए हमारे पास इसकी रो, इससे सबसे पहले तो ए अगर है तो हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम ए के ऊपर छोटा सा टी लगाएंगे, इज इक्वल टू, एक मैंने उसकी क्या दी, ब्रैकेट। ये मैंने ब्रैकेट राइट की, जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट होती है। उसके बाद देखिए ये रो है, 2 और 3 हमारे पास क्या है, ये रो। तो मैं थी रो लेकिन मैं कॉलम बना रही हूँ 2, और इसके नीचे मैंने राइट कर दिया 3। ये पहली रो को पहला कॉलम बना दिया। अब दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाना है, तो हमारे पास पहले था 4, फिर 5, इधर मैंने 4 राइट कर दिया, इधर मैंने क्या राइट कर दिया, 5। सिंपल। जो रो थी उसे कॉलम बनाया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाया। ये अब हमारे पास बी है, तो बी हमारे पास ज़रा देखें ना, ए की कॉलम है तो हम उसको ए की रो बना देंगे। ये देखिए बी, एक तो मैंने बी राइट किया और उसके ऊपर छोटा सा राइट किया टी, कि हम इसका ट्रांसपोज बना रहे हैं। अब उसके बाद अब हमने इसकी क्या बनानी है, हमें ये कॉलम दिया हुआ है, देखें ना, एक कॉलम दिया हुआ है, हमने इसको एक रो बना देना है। तो हमारे पास पहला नंबर था 3, मैंने 3 राइट किया। फिर हमारे पास 7, तो मैं इधर 7 राइट करूँगी। फिर हमारे पास 6 है तो मैं इधर 6 राइट करूँगी, क्योंकि मेरे पास कॉलम था, मैंने उसे क्या बनाया है जी, रो। तो ये हमने इसका क्या लिया है, ट्रांसपोज। रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को हम रो में चेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सी है,
तो सी बी, ये देखें सी का हमने क्या दिया, ऊपर छोटा सा टी राइट किया। अब देखें सी वाला हमारे पास वैसे क्या है, एक उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, रो दी हुई है। ये देखें एक हमें ये एक रो, एक हॉरिजेंटल लाइन में उन्होंने हमें नंबर दिए हुए हैं, लेकिन हम इस हॉरिजेंटल लाइन को वर्टिकल बना देंगे। तो वर्टिकल में क्या करेंगे, ये वर्टिकल इस तरह हमने लिखने हैं। पहले 5 है तो ऊपर मैंने 5 राइट किया, फिर -2 है तो इधर मैंने -2 राइट किया, फिर 4 है तो मैंने नीचे क्या राइट कर दिया, 4। ये हॉरिजेंटल था, ये मैंने किस तरह राइट किया, वर्टिकल में। ये अब नेक्स्ट हमारे पास डी है, तो डी का भी हमने क्या बनाना है जी, इसे भी ट्रांसपोज लेना है। इट्स मीन कि हमारे पास डी के ऊपर छोटा सा क्या आया, टी इज इक्वल टू, ये एक तो पहले मैंने ये ब्रैकेट्स लगाई। अब ज़रा देखें, ये जो पहली रो है इसे हम क्या करेंगे, पहला कॉलम बना देते हैं। वो हमारे पास 2 और 5 था, तो इधर कर देंगे 2 और नीचे 5, ये पहली रो हो गई। अब देखें ये दूसरी रो 3 और 6 है, तो हम क्या करेंगे, इसे दूसरा कॉलम बनाएंगे 3 और 6। ये अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तीसरी रो, तो हम इसे तीसरा क्या बनाएंगे, तीसरा कॉलम 4 और 7 है, तो ये 4 ऊपर राइट कर दिया और 7 को नीचे। ये सिंपल क्या करना है, ट्रांसपोज में जो रो होती है उसे कॉलम में चेंज कर देते हैं और जो कॉलम होता है उसे रो में चेंज कर देते हैं, बस जी। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है, क्योंकि अगला जो सवाल है इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं पहले आप लोगों को डेफिनेशन करवाने लगी हूँ। ये डेफिनेशंस पहले होंगी तो तब आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो उसमें हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की, द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए के किसी भी मैट्रिक्स ए का नेगेटिव इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। तो वो कैसे बनाया जाता है, जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ईच ऑफ इट्स एलिमेंट, उसके हर एलिमेंट को बाय -1 के किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं कि उसके हर एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 के साथ। अब नेक्स्ट क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय -1, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस के ए से। अगर वो बी मैट्रिक्स है तो माइनस का बी आ जाएगा, अगर वो सी मैट्रिक्स है तो माइनस का सी आ जाएगा, मतलब माइनस से डिनोट करते हैं। जिस तरह ट्रांसपोज था ना, तो हम क्या करते हैं, ए के ऊपर छोटा सा टी लगाते हैं। अगर कोई बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना है तो ऊपर छोटा सा टी लगाते हैं, बी के ऊपर सी है तो छोटा सा सी के ऊपर टी लगाते हैं। इसी तरह जब किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे डिनोट किया जाता है माइनस के साथ और वो मैट्रिक्स आता है। अब ज़रा देखें, उन्हें हमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और उसमें क्या है 3 और -6, देन माइनस हमने बाय साइन माइनस का लगाया और वही ए। अब देखिए जो जमा में नंबर होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में नंबर होगा वो जमा में। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलें इन क्वेश्चन को शुरू करते हैं जी। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स से हमने इनका ए का, बी का, सी का हमने नेगेटिव फाइंड करना है। तो पहले तो हम करते हैं जी ए का। जब हम ए का नेगेटिव फाइंड करेंगे तो ए के साथ बाय हम क्या लगाएंगे, हर हाल में माइनस, क्योंकि डिनोट किया जाता है इज इक्वल टू। अब हमने एक तो लगाई जी, जो ब्रैकेट लगानी है वो। अब ये बाहर का जो माइनस है, आपको पता है कि अगर बाहर माइनस हो तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखें ये -3 है तो वो क्या हो जाएगा, +3। अब ये 0, वो तो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। आप बेशक 0 को इसी तरह राइट कर दें, कोई मसला नहीं, आप उसके साथ माइनस भी लगा दें तब भी कोई मसला नहीं। इसी तरह ये 5 हमारा पॉजिटिव है तो 5 हमारा किस में हो जाएगा, नेगेटिव का 5 आ जाएगा। और हमारा 6 पॉजिटिव है तो नेगेटिव का क्या आ जाएगा, 6। अब ये इसका ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसी तरह अब बी को फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का बी। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे ये। अब नेक्स्ट हमारे इसके क्या होंगे, हर एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। -3 है तो हमारा +3 बन गया, +3 है तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, -3। -2 है तो ये +2 बन गया। अब +2 है तो -2 बन गया। अब देखें जो 2 नंबर माइनस में थे वही 2 नंबर इधर जमा में आए हैं, इधर जो नंबर पॉजिटिव थे वही इधर 2 नंबर नेगेटिव आए हैं ये। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सी का। तो सी का हम क्या बनाते हैं जी, सी का नेगेटिव। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, पहले तो हमने सबसे पहले इसकी क्या लगाई, ब्रैकेट ये। अब ज़रा देखें 9 हमारे पास किस में है, 9 हमारा नेगेटिव है तो इधर 9 किस में आ जाएगा, पॉजिटिव।
अब एक हमारा पॉजिटिव है तो एक किस में आ जाएगा, नेगेटिव, इस बाहर वाले माइनस की वजह से। एक ए ये वन हमारा पॉजिटिव है तो वन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह माइनस का 7 है तो वो प्लस का 7 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। आपने हर हाल में जब नेगेटिव उसका बनाना है तो बाहर माइनस ज़रूर राइट करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको नंबर देती भी हैं और यही नंबर आपके काटते भी हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। उसमें वो क्या कह रहे हैं, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट में आ सकता है। उन्होंने हमें इफ़ एक ए मैट्रिक्स दिया है एंड एक बी मैट्रिक्स दिया है, वो क्या कह रहे हैं, देन वेरीफाई दैट, कि हमने वेरीफाई करना है। वो कह रहे हैं पहले ए का ट्रांसपोज लें, उसका जब आंसर है उसका दोबारा ट्रांसपोज लें, तो वो कह रहे हैं कि वो बराबर होता है ए के। पहले तो हमने इसे सॉल्व करना है। पहले अंदर ए का ट्रांसपोज है तो हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज लेने के लिए आप लोगों को ये पहले चीज़ बताई गई है कि वो कैसे किया जाता है। रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में। ये देखें हमारे पास जो पहला ए है, ये देखिए ये एक रो है, रो को हम क्या बनाएंगे, कॉलम। मतलब हमारे पास 2 और 3, तो मैं इसे ऐसे राइट कर दूंगी 2 और 3। ये अब अगेन हमारे पास क्या है, ये दूसरी हमारे पास रो, तो वो क्या है 4 एंड 5, तो मैं इसको कॉलम की शेप में राइट करूंगी 4 एंड 5। ये एक दफ़ा हमने इसका क्या ले दिया, ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, दोबारा वो कह रहे हैं कि अगर ए ट्रांसपोज आपने लिया है ना, उसका दोबारा ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लें। तो हम दोबारा करके देख लेते हैं, ए ट्रांसपोज का दोबारा क्या लेना है जी, ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैंने दोबारा यहाँ पे क्या राइट कर दी, ब्रैकेट। अब ज़रा देखें, मतलब अब इसका ये जो हमने ट्रांसपोज लेना, अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है। देखें ये रो है, इसको हम क्या राइट करें, कॉलम। तो ये रो 2 और 4 था तो कॉलम बना 2 और 4। ये इसी तरह अगेन ये 3 एंड 5 था हॉरिजेंटल में, तो हम इसे वर्टिकल में राइट कर देंगे 3 एंड 5। ये अब ज़रा देखें कि क्या वो ठीक कह रहे हैं कि अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो ए वाली वैल्यू बनती है। तो ज़रा देखें ए वाली वैल्यू क्या थी, 2 3, इधर भी 2 3, इधर 4 5, दूसरी रो इधर भी 4 5। सो प्रूव्ड कि हमारे पास क्या है, ए का जो ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लिया है तो वो बराबर किसके आया है, ए के। कि ये बात बिल्कुल ठीक है, सो प्रूव्ड कि ये हमारा क्या हुआ है, प्रूव हुआ है। अच्छा नेक्स्ट, अब बी भी इसी तरह हमें दिया हुआ है, तो बी को भी वो क्या कह रहे हैं, पहले बी का ट्रांसपोज लें। तो पहले जो बी की वैल्यू है हम उसका क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो पहले मैंने क्या राइट किया, बी का ट्रांसपोज हम लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, पहले तो हमने ये क्या लगाई, इसकी ब्रैकेट। जी हमारे पास बी की ये देखे ना रो है 7 और 6, तो मैं इसे कॉलम भी राइट करती हूँ 7 और 6। ये अब दूसरी रो क्या है, 5 और 8, तो दूसरी रो को हम दूसरा कॉलम बनाते हैं। ये देखें 5 और हमारे पास क्या आया है, 8। ये अब वो क्या कह रहे हैं कि बी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लें। तो हम इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेते हैं कि बी ट्रांसपोज का उन्होंने कहा है कि दोबारा ट्रांसपोज लें। तो हम इसका दोबारा लेते हैं, तो दोबारा मैंने क्या राइट की, ब्रैकेट। ये जी अब बी ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ये हमारे पास रो है, मैं लाइन इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। आप लोगों ने पूरे सवाल में वो लाइनें नहीं लगानी। 7 और 5 तो हमारे पास ये रो थी, तो 7 और 5 हमने क्या बनाया, कॉलम। अब दूसरी रो, ये देखना ये दूसरी रो 6 और 8 है, तो हमने इसे क्या करना है, 6 ऊपर कर देना है और 8 इसके नीचे कॉलम में राइट किया। तो अब हमें वो क्या कह रहे थे कि बी ट्रांसपोज का जब दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बी के बराबर आते हैं। ज़रा बी की वैल्यू देखें, ये सिंपल बी की वैल्यू वो क्या है, 7 और 6, तो ये भी 7 और 6। फिर 5 और 8 है, तो इधर भी 5 और 8। सो प्रूव्ड कि हमारे पास ये प्रूव्ड हुआ है कि बी का ट्रांसपोज लें तो हमेशा क्या आता है जी, बी के बराबर।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। जो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक जो आगे दो डेफिनेशंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। तो चलिए सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी, अब देखें, एक हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा अहम, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में ज़रूर आते हैं और हर हाल में डेफिनेशंस भी आती हैं। ये दोनों बहुत अहम है लेकिन हैं सेम, थोड़ा सा फ़र्क है। हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली चीज़ कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो 2/2 होगा, वो 3/3 होगा। ये दो कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, कि उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। कि ऐसा मैट्रिक्स जब हम उसका उसी सवाल का ट्रांसपोज लें तो जो सवाल था वही ट्रांसपोज पे भी वही बने। कि एक दफ़ा दोबारा सुने कि ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो जो सवाल था ना वही हमारा जवाब बने। अब देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को आपने रटना है। ये थोड़ी दिमाग में हिंट भी रख लीजिएगा कि कई दफ़ा बच्चे वो खुद से बनाते हैं तो उसमें गलत भी बनता है। बेशक इसे आप लोग रट ले। देखना इधर 2 3 3 4 है, तो इधर अगर इसका ट्रांसपोज ले, ये देखना 2 3 को हमने, ये रो थी, हमने इसे कॉलम में राइट किया। इसी तरह ये दूसरी रो को दूसरी कॉलम में राइट किया, तो देखें इधर 2 3, इधर भी 2 3 बना, इधर 3 4 है तो इधर भी 3 4। तो देखें ये वही एक बराबर ना आया लेकिन है तो उसका ट्रांसपोज। अब जब आप लोगों ने पेपर में ये क्वेश्चन खुद से, जब फॉर एग्जांपल आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें ना, जो डायगोनल वाले नंबर है ना आपने वो चेंज रखने हैं, लेकिन जो बाकी दो होंगे ना वो आप सेम रखेंगे। फिर आप उसे जितना भी रद्द बदल करते रहना आपका वही बनेगा। देखें इधर हमारे पास इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ये वाले नंबर आप क्या करेंगे, दो चेंज करेंगे तो आप जैसे भी बनाएंगे आपका कभी भी वो सिमेट्रिक की एग्जाम्पल, क्योंकि हर हाल में पेपर में अगर ये डेफिनेशन आती है तो आपने उसकी एग्जाम्पल भी देनी है, हर हाल में देनी है, क्योंकि एक नंबर डेफिनेशन का वो देंगे तो एक नंबर वो आपका एग्जाम्पल का देंगे। इधर देखें ना, दो डायगोनल में आपने चेंज नंबर कर देना है लेकिन जो दूसरे नंबर हैं वो आपने सेम रखने हैं। आप उसको जैसे भी चेंज करेंगे वो आपका बिल्कुल एक्जैक्ट आएगा। अच्छा, अब आगे है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है इफ़ कि अगर कोई भी सवाल होगा हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसके नेगेटिव की इक्वल आए। मतलब हम ट्रांसपोज लें तो जो वैल्यूज़ पॉजिटिव थी वो नेगेटिव बन जाए, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन जाए। तो इसमें भी सेम हमारे पास क्या है, डायगोनल में 0 0 उन्होंने कर दिया है और इधर हमारे पास -5 है। ये देखना, इसको जब हम ये रो को कॉलम में रखा, इस रो को कॉलम में किया तो ये देखिए इधर -5 था, इधर वो जमा का 5 बना है, इधर जमा का 5 था, इधर क्या आया -5, इधर भी 0, इधर भी 0। वो 0 मैंने आपको पीछे जब मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं नेगेटिव वाले तो मैंने क्या बताया था कि 0 के साथ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो बेशक क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव। तो हमारे पास ये देखें -5 इधर माइनस में है, इधर -5 है, उधर जमा में 5 हो गया, इधर जमा में 5 था, उधर माइनस का। तो सिमेट्रिक में आपने क्या करना है, डायगोनल में चेंज वैल्यू रखनी है, बाकी दो को आप सेम रखेंगे। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में आप जो डायगोनल में 0 0 करेंगे और बाकी जो दो नंबर लेंगे वो लेंगे सेम, लेकिन एक के साथ पॉजिटिव लगा दें और एक के साथ नेगेटिव। आपका कभी भी वो, फिर अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक की आए या सिमेट्रिक की आए तो आपकी कभी भी एग्जाम्पल भी गलत नहीं होगी। अगर आप लोगों को इस चीज़ की मतलब इन डेफिनेशंस की समझ आई है ना तो आप मुझे हर हाल में कमेंट में ये चीज़ बताएंगे कि आप लोगों को समझ आ गई है। जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहे हैं, शो दैट कि हमें एक उन्होंने एल मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, के वो कह रहे हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, तो वो क्या पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वही आंसर आए। तो ज़रा इसे देखते हैं कि ट्रांसपोज लेने से वही आंसर आता है। ये एल है तो हम एल का क्या करेंगे जी, ऊपर छोटा सा टी राइट करेंगे, मतलब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये एक दफ़ा तो मैंने ब्रैकेट राइट की। अब हमारे पास क्या है, ये पहली रो है, पहली रो को हम क्या बनाएंगे जी, पहला कॉलम 2 3 4,
इधर क्या आया 2, इधर इसका नीचे 3 और इधर हमारे पास क्या आया 4। ये पहली रो को पहला कॉलम बना दिया। अब दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाते हैं, तो हमारे पास क्या है 3 -2 और 5, 3 -2 और 5 ये। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये तीसरी रो, तो हमारे पास क्या है 4 5 और 0, तो हमारे पास क्या आया 4 5 और 0। अब ज़रा देखते हैं कि क्या जो हमने ट्रांसपोज लिया है वही हमारा सवाल बना है। देखें इधर 2, इधर भी 2, 3, इधर भी 3, ऊपर 4, इधर भी 4, इसी तरह सेकंड 3, इधर भी 3, इधर -2, इधर भी -2, इधर 5 और इधर भी 5। अब इधर नीचे हमारे पास जो रो है वो हमारे पास क्या है, रो में 4 5 0, इधर भी रो में 4 5 0। तो ये हमारे पास वाकई ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या कहेंगे कि एल का हमने ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे किसकी इक्वल आया है, एल के। सो एल इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि हमारी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2/2 की अगर एग्जांपल देनी है तो वो तो मैंने डेफिनेशन पे आप लोगों को बता दी थी, लेकिन 3/3 पे अब देखें ना ये कैसे सेम बना है कि मैंने उसका ट्रांसपोज भी लिया तो मेरे पास वही आंसर आया। आपने एक चीज़ नोट नहीं की, इधर देखना इसकी ये जो दो वैल्यूज़ हैं ना ये सेम लगाई हुई हैं, ये और ये पहली रो और पहला कॉलम सेम नंबर उन्होंने रखा हुआ है। इधर 2 3 4 है तो इधर भी 2 3 4, मतलब पहली रो और पहला कॉलम उनका सेम नंबर लिए हुए हैं। उसके बाद ये वाले दो नंबर उन्होंने सेम लिए हुए हैं, ये कि हमारे पास ये ऐसे अगर आपने मतलब 3/3 की अगर लिखनी है तो इस तरह अगर आप सेम नंबर लेंगे ना तो आपकी हर हाल में वो मतलब करेक्ट उसकी एग्जांपल होगी। ये देखिए इधर भी 5, इधर भी 5, इधर माइनस, इधर चेंज ले लें, इधर -1 ले लें, इधर 0 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, आप जो भी ले लें। अब जो मैंने आप लोगों को उसकी फॉर्म बताई है ना, उस फॉर्म में कि एक तो इनकी रोज़ हमारे पास क्या होती हैं, रो पहली रो और पहला कॉलम सेम 3/3 की बात कर रही हूँ। पहली रो और पहला कॉलम आपका सेम होना चाहिए और फिर ये दरमियान वाले दो नंबर सेम होने चाहिए। ये इधर मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि हमारे पास ये कैसे हैं। ये देखें, एक तो पहले सबसे पहले मैंने ब्रैकेट राइट की ये। अब ज़रा देखें इधर 1 2 और ये 3, अगर ये 1 2 3 है तो इधर इसकी तादाद पूरी कर लेते हैं 1 और ये 2 और ये हमारे पास क्या आया 3। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि एक ये दो नंबर हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, फिर हमारे ऐसे वाले नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब इधर 6 कर दें तो इधर भी आप 6 कर दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप 1 लगाएं, इधर आप -1 लगाएं, जो मर्ज़ी लगाएं। अब ज़रा देखते हैं इसका फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसपोज लेती हूँ तो क्या मेरा वाकई वही नंबर बनता है। इसे हम कह दें कि ये A के इक्वल है तो हम इसी A का ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब ज़रा देख लेते हैं कि जो मैंने आपको एग्जांपल एक हिंट दिया है क्या उसके मुताबिक ये सही बन रहा है। ये 1 2 3 रो है तो 1 2 3 मैंने क्या बनाया इसका कॉलम। आगे ये दूसरी रो है 2 1 6 तो ये 2 1 6 ये दूसरा कॉलम बना। फिर ये क्या है 3 6 और -1, ये 3 6 और माइनस का 1। ये देखें वही चीज़ नहीं हमारी बनी। इधर हमारे पास क्या था 1 2 3, इधर भी 1 2 3, फिर 2 1 6, इधर भी 2 1 6, फिर हमारे पास इधर 3 6 -1 3 6 -1। अगर आप लोगों को समझ आई है इस पूरी एक्सरसाइज की तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। आप अगर डेफिनेशंस करेंगे तो ये कभी भी आप लोगों का गलत नहीं होगा। अब सिर्फ हमारे पास इधर स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी, मतलब उसका क्वेश्चन नहीं है। अगर आपका आगे क्वेश्चन आता है तो इंशाल्लाह उसे भी सॉल्व करेंगे, वरना आपने वो डेफिनेशन ज़रूर करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसकी भी। और मैंने मज़ीद आपको डेफिनेशन में ही बता दी थी कि उसकी जो उन्होंने एग्जांपल दी थी कि उसको कैसे आपने सॉल्व करना है।